पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता को हटाकर उनकी जगह मोहन यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नए चेहरे को मौका दिया और साथ ही साथ राजस्थान में भी बिल्कुल नए चेहरे भजनलाल शर्मा को मौका दिया है। लगता है उसी के लीक पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ को हटाकर उनकी जगह जीतू पटवारी को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया है। और जीतू पटवारी हालांकि इस बार चुनाव हार गए हैं, लेकिन कम से कम यह जवाबदेही तो तय हुई कि जिस मध्य प्रदेश के अंदर लंबे समय से लोग ये कह रहे थे कि वहां कांग्रेस पार्टी आसानी से जीत जाएगी, वहां पर कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारी। अगर कहें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सबसे बुरी हार उस राज्य में हुई जहां सबसे ज्यादा लोगों को जीत की उम्मीद थी। तमाम राजनीतिक पंडित इस बारे में बातचीत कर रहे थे, तमाम पोलस्टर इस बारे में बातचीत कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ की जिम्मेदारी बनती थी कि वो जवाबदेही तय हो कि आखिर आप क्यों हारे, किस लिए हारे, क्या कर। बहुत सारी शिकायतें उनको लेकर आ रही थी चुनाव के दौरान। तो हम इस वक्त आपको लिए चलते हैं राकेश पाठक जी के पास, जो वरिष्ठ पत्रकार है, सीधे मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश जी, ये जो जीतू पटवारी को बनाने का फैसला है, उससे बड़ा फैसला ये कि कमलनाथ जी को हटाया गया है, आपकी क्या राय? देखिए, इसको अगर मुहावरे में कहें आशुतोष जी, तो देर आयद दुरुस्त आयद कह सकते हैं इसे। कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें पीढ़ी परिवर्तन बड़ी मुश्किल से होता है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में महारत हासिल कर चुकी है। हमने अपने 30-35 साल के पत्रकारिता के दौर में देखा है, सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, कैलाश जोशी, उसके बाद एक दूसरी पीढ़ी आई, उमा भारती, शिवराज सिंह, विष्णुदत्त शर्मा और अब डॉक्टर मोहन यादव। कांग्रेस ऐसा करने में हमेशा हिचकिचाती रही है। जिम्मेदारी से भी प्रादेशिक जो छत्र में वे बचते रहे हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव की हार के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। वे लौटकर पद पर नहीं आए, कितना भी लोगों ने मनाया, लेकिन प्रदेशों में जो 2019 की हार के लिए जिम्मेदार लोग थे, उनमें से किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। और इस बार की जो हार है तीनों राज्यों में, वो कांग्रेस के लिए और खास तौर से राहुल गांधी के लिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद के प्रभाव को शून्य कर देने की घटना हो गई। तो ये कार्यवाही तो अवश्यंभावी थी। जिस तरह से इंदिरा जी के समय, आशुतोष जी आपको तो याद ही होगा, हमारे दर्शकों को याद दिलाते, कामराज योजना जिस तरह से लागू हुई थी कि सारे मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे ले लिए, इंदिरा जी ने केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए और अपने तरीके से आमूल चूल परिवर्तन किया था। यह बहुप्रतीक्षित फैसला था जिसमें देरी हो रही थी, देर से लिया गया फैसला है, लेकिन अब जिन लोगों के कंधे पर कमान सौंपी गई है, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। अकेले जीतू पटवारी नहीं, 2 और परिवर्तन हुए, परिवर्तन नहीं, नई नियुक्ति कहना चाहिए। उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है और हेमंत कटारे, जो अटेर से दूसरी बार के विधायक हैं, वो उपनेता प्रतिपक्ष होंगे। तो एक तरह से पूरा चेहरा बदल गया कांग्रेस का मध्य प्रदेश में। आज से 1 घंटा पहले कांग्रेस का चेहरा कौन थे? 70 साल से ऊपर वाले, 75 साल के कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी। लेकिन अब ये जो पीढ़ी परिवर्तन है, इनके ऊपर, इनके कंधों पर बड़ी चुनौती है, क्योंकि सिर्फ 4 महीने बाद, 140 दिन बाद लोकसभा चुनाव होना है। तो जीतू पटवारी के ऊपर खास तौर से, नेता प्रतिपक्ष को उतनी जिम्मेदारी हम नहीं मान सकते। संगठन में आमूलचूल परिवर्तन पैदा करना, संगठन को खड़ा करना। और जीतू पटवारी के बारे में आपको बता दें, ये वो नेता है जो 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले मंदसौर गोलीकांड जो हुआ था, जिसमें किसान मारे गए थे, राहुल गांधी प्रदर्शन करने आए थे, तो पुलिस को चकमा देकर जिसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर आए थे, वो यही जीतू पटवारी थे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जमीनी नेता है। यह विडंबना है कि इस बार का वे चुनाव हार गए थे, लेकिन मुझे लगता है ये कांग्रेस ने ठीक दिशा में उठाया गया पहला कदम रखा है। जी आशुतोष जी। लेकिन जीतू पटवारी तो इस बार खुद चुनाव हार गए। 100 विधानसभा से 35,000 वोट से हारे, बीजेपी के कैंडिडेट से हारे। तो जो जीतू पटवारी खुद अपना विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, वो कैसे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूती दे पाएंगे? हमारे दर्शकों को इसको थोड़ा सा आप बता पाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, युवक कांग्रेस में वे सक्रिय थे, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उसके बाद विधानसभा में भी पिछले पूरे 5 साल के कार्यकाल में वे सबसे सक्रिय विधायकों में से थे। कई बार ऐसे प्रयोग पार्टियों को करने पड़ते हैं और इसके पीछे हमें सामाजिक समीकरण को भी समझना होगा, सोशल इंजीनियरिंग। जीतू पटवारी के रूप में एक ओबीसी, उमंग सिंघार आदिवासी वर्ग से आते हैं, जो जमुना देवी दिग्विजय सिंह की सरकार में उप मुख्यमंत्री थी, उनके भतीजे हैं। और हेमंत कटारे ब्राह्मण यानी सवर्ण तबके से आते हैं। उनके पिता सत्यदेव कटारे भी नेता प्रतिपक्ष रहे थे किसी दौर में।
तो ये सामाजिक संतुलन बनाकर तीन तिकड़ी जो युवाओं की रखी गई है, तीनों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी है। और जीतू पटवारी भले अपना चुनाव हार गए हों, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हारा हुआ नेता भी संगठन के स्तर पर अच्छा काम कर सकता है, और विधानसभा में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था जब वे विधानसभा में थे। और हो सकता है इस बार वे चुनाव अगर जीते होते, शायद वे नेता प्रतिपक्ष बनते और हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष ही बनाए जाते। तो मैं समझता हूं उनके सामने चुनौती तो बड़ी है। ये हार का उनके ऊपर तमगा लगा है कि अभी चुनाव हारे हैं, लेकिन संगठन को खड़ा करने के लिए अगर वे सक्रिय होते हैं तो युवाओं के बीच में पूरे प्रदेश में उनकी पैठ है। शायद ये सोचकर कांग्रेस आलाकमान ने फैसला किया होगा। जी आशुतोष जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।